Kusum, please unmute yourself. Yes, Kusum. Mayank Goel, please unmute yourself. Yes, Mayank Goel, please unmute yourself. I think we should start with our next topic. Good morning, everyone. Today we are going to start with our new topic of your chapter map. Your topic name is uses of maps. Maps can be used to show many different kinds of information. हम मैप का यूज किसके लिए कर सकते हैं? हम बहुत सी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हम मैप का यूज कर सकते हैं। और वो इंफॉर्मेशन क्या क्या, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मैप से मिलती है? मैप्स शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव। ठीक है, मैप्स हमें क्या है, जो अर्थ के नेचुरल फीचर्स है उसके बारे में बताता है कि अर्थ में रिवर्स कहाँ पे बहती है, फ्लो करती है, माउंटेन्स कहाँ पे बने हुए हैं, ओशियंस कहाँ पे है, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे है, ये सारी चीजें हमें मैप से पता चलती है। नेचुरल फीचर्स का मतलब जो नेचुरली गॉड ने पहले से अर्थ में बना रखा है, नेचर ने बना रखा है, उसको हम नेचुरल फीचर्स बोलते हैं। ठीक है, उसको ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया है, वो ऑलरेडी नेचर ने बना रखा है, गॉड ने पहले से बना रखा है। ठीक है, तो एक मैप में हम वो देख सकते हैं कि अर्थ में कौन सी जगह पे क्या बना, कौन सी जगह पे क्या चीज बनी हुई है, कहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, कहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, कहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ पे ओशियंस हैं, ये सारी चीजें हमें मैप पे पता चलती है। मैप्स शो द लोकेशंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, countries, states and cities. Without maps, we would not have known how our country looks. मैप हमें क्या बताता है? मैप बताता है कि कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ पे लोकेटेड है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। These are the 7 continents of the earth. मैप्स हमें बताता है कि हमारे कौन से कॉन्टिनेंट की लोकेशन कहाँ पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे बना हुआ है, कौन सी कंट्रीज कहाँ पे है, ठीक है, स्टेट्स कहाँ पे है, सिटीज कहाँ पे है। अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगी, आपको उससे पता चलेगा कि कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, अगर मैप नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा आपका इंडिया कैसा दिखता है या आपकी कंट्री कैसी दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट, मैप्स हेल्प अस फाइंड एंड ट्रेवल टू अननोन प्लेसेस। ऐसी प्लेसेस जिनके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती है, मैप्स हमें हेल्प करती है कि हम उन प्लेसेस को उन प्लेसेस को ट्रैवल कर सकें, उसमें हेल्प करती है। ठीक है, कि हम कैसे उस जगह पे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गोवा जाना है, ठीक है, अब गोवा में क्या है, आप पहले कभी गोवा नहीं गए हो, ठीक है, और आपके पास मैप है कि गोवा में कौन सा बीच कहाँ पे है, कौन सा चर्च कहाँ पे है, ठीक है, हमें कैसे जाना है, तो आप इजीली वहां पे मैप की हेल्प से जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम पहले नहीं गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम अगर हमारे पास मैप होगा तो हम इजीली वहां पे जा सकते हैं। Tourists often use maps to find location when they go to a new place. Tourist कौन होते हैं? Tourists are those persons who travel to different places, ठीक है, for adventure or for sightseeing etc. टूरिस्ट कौन होते हैं? ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह न्यू प्लेसेस में घूमने के लिए जाते हैं और उस जगह की जो ब्यूटी होती है उसको देखने के लिए जाते हैं, एक्सप्लोर करने जाते हैं, उन्हें हम टूरिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो टूरिस्ट जो है मैप्स का यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं कि एक कोई भी न्यू प्लेस है वहां पे उस लोकेशन में हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें अगर उस लोकेशन में कहीं जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, टूरिस्ट मैप की हेल्प से जा सकते हैं। A map shows
more than one kind of information. For example, if a map shows locations of states and towns, it can also show what kind of crops are grown in that state. एक जो मैप है हमें एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं बताता है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक मैप हमें बताता है, ठीक है। जैसे कि सपोज अगर आपका स्टेट और टाउन, आपका स्टेट कौन सा है, राजस्थान है, हम सब कौन से स्टेट में रहते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं। और हमारे हमारे सिटी, हमारा टाउन कौन सा है, बीकानेर है। तो अगर अब बीकानेर में कौन सी क्रॉप यहाँ पे ग्रो होती है, राजस्थान में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई नदी बहती है कि नहीं बहती है ये बताता है, ठीक है। ये कैसा एरिया है, डेजर्ट एरिया है, तो ये दिखाता है एक मैप कि ये एरिया डेजर्ट एरिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्या है, मैप से हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है। ओके, नाउ डायरेक्शंस। अब आप सबने मैप्स के बारे में पढ़ा कि मैप्स क्या होता है, कैसा होता है, मैप के क्या यूजेस होते हैं, मैप से क्या कितनी सारी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या होती है, ये देखिए, अ मैप यूजुअली हैज अ कंपास रोज टू शो द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। नाउ आप बोलोगे ये मैम ये डायरेक्शंस क्या होती है, कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती है, ठीक है। अब आपकी फोर डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है, पहले हम उसको देखते हैं। हमारी फोर डायरेक्शंस होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। और अभी कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। डायरेक्शंस मतलब वेज, कौन से वे में कौन सा डायरेक्शन है। ये देखिए आपका आपकी एक लर्निंग टिप देखो, ये एक पिक्चर गिवन है, इसमें क्या गिवन है, ये देखो, ये एक प्लस बना हुआ है, प्लस का साइन बना हुआ है। तब ये डायरेक्शन जो भी होती है, अप साइड अपर साइड की जो भी डायरेक्शन है उसको हम कौन सी डायरेक्शन बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन। जो लोअर साइड की डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और जो आपके राइट हैंड की डायरेक्शन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट डायरेक्शन। और जो आपकी लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं अभी, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, इसको हम, ये क्या है, ये फोर डायरेक्शंस हैं, हमें वेज बताती है कि हमें किस वे में जाना है, ठीक है। So how many directions are there? There are four directions: north, south, east, and west. Okay. Most maps are drawn with the north direction. Mostly जितने भी हम maps बनाते हैं, हम वो कौन सी directions में कौन सी directions से बनाते हैं, north directions। कि उसके जो top of the page होगा वो कौन सा है। Suppose this is a map. Okay. Wait. सपोज दिस इज अ मैप। तो हम अगर किसी भी मैप को, जो कार्टोग्राफर होता है, हमने कल कार्टोग्राफर के बारे में पढ़ा, अ पर्सन हु मेक्स मैप। जो भी कार्टोग्राफर होता है वो क्या करता है, जब भी मैप बनाता है, मोस्टली मैप्स कौन सी डायरेक्शन से बनाता है, अपर साइड में उसके कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ठीक है। और ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, आप मैप, आप अगर आपके घर पे मैप है या फिर नहीं भी है तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से क्या करना, सर्च करना किसी भी मैप को, और मैप के यहाँ पे टॉप साइड में या नीचे के साइड में कहीं पे भी लिखा हुआ होगा ऐसे डायरेक्शन, नॉर्थ की डायरेक्शन और एन लिखा हुआ, ठीक है। You can find out the major directions with the help of device named compass. अब हम कौन सी डायरेक्शन में हैं हमें ये कैसे पता चलेगा, एक डिवाइस होता है उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं, और उस डिवाइस का नाम क्या होता है, कंपास, ठीक है। नाउ फोर कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होते हैं, अब देखो मैंने आपको फोर डायरेक्शंस तो बता दी, लुक एट योर स्क्रीन, देखो ये प्लस का जो सिंबल है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में की जो डायरेक्शन होगी, मैम आप बोलोगे मैम हम उसे क्या बोलेंगे कि ना तो वो नॉर्थ में ना वो वेस्ट में, तो बट उन दोनों के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। सिमिलरली नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट।
सिमिलरली ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट, एंड साउथ एंड वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये जो डायरेक्शंस है इनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कार्डिनल डायरेक्शंस। और हम मेजर डायरेक्शंस हम कौन सी डिवाइस की हेल्प से पता फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कंपास की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब अगर आपको लर्न करना है कि हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने कार्डिनल डायरेक्शंस और डायरेक्शंस होते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ऑन अ मैप द टॉप इज नॉर्थ, ईस्ट इज योर राइट, साउथ इज एट द बॉटम एंड वेस्ट इज ऑन योर लेफ्ट। अगर हम एक मैप की बात करेंगे, नॉर्थ क्या होता है, आपके टॉप डायरेक्शन है, आपका जो राइट हैंड होगा, राइट साइड में क्या होगा आपका, ईस्ट होगा, ठीक है। और जो आपका बॉटम होगा वो कौन सी डायरेक्शन होगी, वो होगी साउथ डायरेक्शन। और जो आपका लेफ्ट हैंड का डायरेक्शन है वो कौन सा होगा, वो वेस्ट डायरेक्शन। ये हम मैप की बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं, मैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हम एक फ्रेज यूज कर सकते हैं, एक सेंटेंस लर्न कर लेते हैं, उससे आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे लर्न हो जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। 9 8 7 वेट, ये देखो कौन सी है, ये हम काउंटिंग काउंटिंग कर रहे हैं, रिवर्स काउंटिंग, 9 8 7 वेट। 9 8 7 रिवर्स काउंटिंग किया हमने और उसके बाद बोला हमने वेट। तो 9 मीन्स नॉर्थ, 8 मीन्स ईस्ट, 7 means south, and 8 means west. So how many directions are there? There are 4 major directions. And how many cardinal directions are there? There are 4 cardinal directions. दो डायरेक्शंस, मेजर डायरेक्शंस के बीच का जो डायरेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शन बोलते हैं। ओके, नाउ students, I'm going to showing you a little video, एक वीडियो दिखाती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि डायरेक्शंस क्या होती है। Just look at your screen. Hello kids, I am Bobby the Puppet. I live in my puppet house. Well, let me tell you the location of my house. It is to the north of the park and to the east of the post office, and it's very close to the airport. Are you puzzled? Let me explain. There are 4 main directions: north, south, east, and west. The sun rises in the east and sets in the west. If we face the rising sun in the morning, we are facing the east. Our backs would then be facing the west. Our left hand will point to the north and right hand will point to the south. Now, let me give you the exact directions to reach my house from the park with the help of this road map. Let's look at it closely. First, you must reach the park. At the end of the park, you need to take the road going to the left. You will see a big bank to your right. Walk straight on. After you cross 2 houses, you will see a white house with red windows and roof. This will be to your right. This is my house. So, now will you visit my house? Okay class, I hope now you are able to know how many directions are there and how will be able to find out the direction. Okay, now where does our sun rise? Our sun rise in the east. And where does our sun set?
The sun sets in the west direction. So from the rising of the sun and the setting of the sun, you can find out your major directions. Now, what is your homework? Tomorrow, you have to see from यू हैव टू ऑब्जर्व कि सन आपका कहाँ से राइज हो रहा है और वो आपकी कौन सी डायरेक्शन होएगी. सन जहाँ से राइज होता है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन होएगी. सन जहाँ पे सेट होता है वो कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट डायरेक्शन है. तो आप कल फाइंड आउट, कल ऑब्जर्व करना कि सन कहाँ कहाँ पे आपका राइज हो रहा है और कहाँ पे सेट हो रहा है. ठीक है. Okay, class. Now, this is page number 4. Nowadays, many vehicles have GPS. GPS, Global Positioning System. GPS क्या होता है? Global Positioning System. आपने बहुत बार टर्म सुना होगा GPS कि आप अपने पेरेंट्स के फोन पे या फिर अपने पेरेंट्स के मुंह से आपने सुना होगा कि जीपीएस ऑन कर लो या फिर समथिंग लाइक दिस. तो बहुत सी व्हीकल्स जो आपकी कार्स होती हैं मोस्टली उसमें क्या होता है? जीपीएस होता है. जीपीएस क्या होता है? जीपीएस इज अ स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम. स्पेस में क्या है? एक सैटेलाइट हम क्या है साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है और उसके थ्रू हम नेविगेशन करते हैं. नेविगेशन मतलब जो हमें रास्ता दिखाते हैं उसको हम नेविगेशन बोलते हैं. तो जीपीएस एक स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ. इसमें बहुत सारे सैटेलाइट्स के नेटवर्क्स हैं जो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं. ठीक है. अर्थ का चक्कर लगाते हैं. ऑर्बिट मतलब चक्कर लगाना. ठीक है. A spatial computer fitted in the car and the satellite keep the track of the car's movement. ये जीपीएस जो है एक क्या है? एक स्पेशल कंप्यूटर है जो आपके कार में क्या है? फिट होता है. ठीक है. और सैटेलाइट क्या करता है? उसको ट्रैक करता है कि कार आपकी कहाँ पे मूव कर रही है, कहाँ पे जा रही है. As one drives the car, its location is shown on a map on the screen. और जब आप कार को ड्राइव करने लगते हो तो उस स्क्रीन में जो आपका कंप्यूटर फिट होता है, बहुत मोस्ट ऑफ द कार्स में फिट होता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि आपकी कार कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, कौन सी लोकेशन में आप जा रहे हो. ठीक है. नाउ हाउ डू वी स्टडी अ मैप? In order to read and understand a map, we need to know about its different parts or features. हमें मैप को जानने के लिए हमें उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में पढ़ना है. हमने अभी एक फीचर पढ़ा, डायरेक्शन. ठीक है. नाउ लुक एट द वीडियो. Reading a map. Map reading is an activity which interprets symbols, scales, and distances on maps. Every map is provided with a scale, distance, symbols, signs, colors, etc., which are helpful in reading it. The map scale shows us a ratio of map distance to real distance. It differs from map to map, but all maps are drawn according to a particular scale. If the scale is shown in the form of lines, then it is called a linear scale. These lines are divided into small parts to represent the real distance. But if a map is without scale, then it is only a sketch. It is interesting to know that Christopher Columbus used a map drawn to a wrong scale, which led him to discover America. Most of the maps are drawn with north located at the top right or top left of the map. This is called the north line, and with its help we can easily find out other directions like south, east and west. These 4 major directions are called cardinal points. Also,
There are 4 sub-directions between the 4 main directions, such as northeast, northwest, southeast and southwest. There are also symbols or signs on the map which are used to show real features like bridges, dams, etc. With the help of these symbols or signs, it becomes very easy to read a map. Symbols, which are used all over the world, are called conventional symbols. Distance, direction, and symbols are collectively called as the pillars of maps. Moreover, different colors are used to represent different regions of a map. For example, water bodies such as rivers, lakes, seas, oceans, etc. are generally shown in blue. Forests, woods, and plains are usually depicted in green. Plateaus, hills, and mountains are shown with the help of yellow and brown colors. After the session on maps, the lights are turned on. Everybody starts moving towards the snack center for a break. Okay, class. Now you have seen the different features of the maps. Now tomorrow we are going to study our different features of the map in brief and in deep, and I will explain you what are the different features of the maps. Today we have done with one of the major feature of the map, that is directions. I already told you, explain you the meaning of direction and one of the important feature of our map. Okay, thank you for joining the class, everyone. Have a safe day ahead. Take care of yourself.